am Neha and today I am going to learning about for exercise therapy. एक्सरसाइज थेरेपी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है, सेकंड लेक्चर है हमारा योगा का, जिसमें आज हम आसन पढ़ने वाले हैं। सारे आसन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने योगा के बारे में पढ़ा था, उसके गोल्स पढ़े थे, उसकी हिस्ट्री देखी थी, उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स योगा के क्या होते हैं, सारा कुछ डिस्कस किया हुआ था। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आसन। आसन क्या होता है? आसन मीन्स होता है सिटिंग, मीन्स एक ऐसी पोजीशन लेना, एक पोस्चर मेंटेन करना, अपने आप को ऐसी पोजीशन लेना जिसमें हम अपने आप को रिलैक्स फील कर सकें एंड कंफर्टेबल पोजिशनिंग होती है। मोशनलेस रहना है, बॉडी को हेल्थी बॉडी स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी पावर और कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। तो इसमें हम देखते हैं क्या है कि हमारा आसन है जस्ट एक्वायरिंग फिजिकल कंट्रोल। इसमें क्या होता है, हम फिजिकली कंट्रोल करते हैं अपनी बॉडी को। एंड ईच आसन इज सीरीज ऑफ साइंटिफिकली डेवलपमेंट स्लो रिदमिक एंड ग्रेसफुल मूवमेंट ऑफ वेरियस जॉइंट। इसमें एक सीरीज होती है साइंटिफिकली कैसे, सबसे पहले स्लो, फिर उसके बाद रिदमिक करना है, फिर ग्रेसफुल मूवमेंट करना है वेरियस जॉइंट का। एंड मसल्स ऑफ द बॉडी एम टू अटेन द डेफिनेट पोस्चर इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर आसन। मीन्स हमारा जो एम होता है, डेफिनेटली हमें पोस्चर लेना है, पोस्चर मेंटेन करना है, एक कंडीशन जिस टाइप का हमें आसन लेना है उस पोजीशन में जाना है। और हमारी जो मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लो मोशन करेंगे, स्लो रखेंगे, फिर रिदमिक रखेंगे, फिर ग्रेसफुल मूवमेंट रखेंगे। और उसका हम जो अपने सारे जो वेरियस जॉइंट हैं उनको यूज़ कराएंगे एंड उसमें हमारी जो मसल्स होती हैं मसल्स को भी हम इन्वॉल्व करेंगे। सो आसन एम टू एक्वायर ऑप्टिमल फिजिकल कंडीशनिंग विथ मिनिमल एफर्ट। मीन्स आसन में क्या होता है, हमारा एम होता है मतलब फिजिकली कंडीशनिंग को मेंटेन करना है एंड विथ मिनिमल एफर्ट, बहुत कम एफर्ट लगा के हम अपने आप को मेंटेन करना होता है, ये आसन होता है। सो डिफरेंट के टाइप के आसन होते हैं, डिफरेंट कंडीशन में, जैसे सुपाइन में हो गया, सिटिंग में हो गया, प्रोन में हो गया। कौन कौन से ऐसे आसन होते हैं वो देख लेते हैं। सुपाइन जो पोजीशन होती है उसमें जो हम आसन लेते हैं, एक होता है शवासन एंड पवन मुक्त आसन, हल आसन, मत्स्य आसन एंड सर्वांगासन। तो ये सारे जो आसन होते हैं वो हम सुपाइन पोजीशन में लेते हैं। हम देखते हैं प्रोन में कौन से। सो प्रोन में हमारे जो होता है आसन होता है हमारा भुजंग आसन हो गया, अर्धशालंबासन हो गया, धनुरासन हो गया, मकर आसन हो गया। तो ये आसन जो होते हैं हम अपनी प्रोन पोजीशन में लेते हैं। नेक्स्ट जो आसन है वो हम सिटिंग पोजीशन में लेते हैं। सिटिंग में कौन से, जैसे पद्म आसन हो गया, वज्रासन हो गया, गोमुख आसन हो गया, योग मुद्रासन हो गया। तो ये हमारी सिटिंग पोजीशन में आसन होता है, क्योंकि ये आसन पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन जरूर आता है आसन से रिलेटेड, तो आपको इस पता होना चाहिए कि कौन सा सिटिंग पोजीशन में होता है, कौन सा प्रोन में होता है, कौन सा हमारा सुपाइन पोजीशन में आसन होते हैं। सो हम सारे आसन डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम प्राणायाम के बारे में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट हम आसन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राणायाम में क्या होता है कि हमारी जो इस टाइप की एक्टिविटी होती है जिसमें हम अपनी ब्रीथ को और वाइटल एनर्जी पे फोकस करते हैं। मीन्स होता है लाइफ फोर्स लगाते हैं। प्राणायाम में अपनी जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस होती है उसे हम देखते हैं। तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करके हम अपनी बॉडी की कंसंट्रेट पावर एंड फोकस पावर को इंक्रीज करते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं ब्रीदिंग को। सो दिस इज बेस्ड ऑन द मेथडोलॉजी ऑफ ब्रीदिंग अचीव रेस्पिरेटरी कंट्रोल। मीन्स किस पे बेस है, हमारे ब्रीदिंग के बेस पे और रेस्पिरेटरी कंट्रोल करने में। तो ये सिंगल योग ब्रीद हैज 4 यूनिट्स होती हैं। एक होता है पुरका एंड कुंभका एंड ऋचिका एंड शुनाक्या। तो ये 4 बेसिक हमारी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि अभी हमने लास्ट वीडियो में पुरका, कुंभका एंड ऋचिका के बारे में पढ़ा हुआ था। तो कुछ इसके टाइप होते हैं, कौन कौन से आसन होते हैं हमारे प्राणायाम में। एक होता है हमारा नाड़ी आसन, नाड़ी सदासन, नाड़ी साधना होगी, कपाल भाती प्राणायाम हो गया, शीतली प्राणायाम हो गया, भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, विलोम प्राणायाम हो गया। तो ये हमारे प्राणायाम में आते हैं। उनके बारे में हम थोड़ा सा ही जान लेते हैं कि कपाल भाती प्राणायाम तो जानते ही हैं आप। इसमें हम अपनी ब्रीदिंग एक्सेल इनहेल करना है। इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी कंसंट्रेट होता है वो हमारा ब्रीथ पे होता है प्राणायाम में। सो देखते हैं पुरका क्या होता है। जैसे कि हमने आपको बताया था पुरका में कि हमारी जो ऑक्सीजन होती है, जो भी हम डीप ब्रीथ करते हैं, डीप ब्रीदिंग करने के बाद हम अपने ऑक्सीजन को थोड़ी देर, उसकी जो कैपेसिटी हमारे लंग्स की होती है उतना हम ऑक्सीजन को अंदर डीप ब्रीदिंग करके खींच लेते हैं। रिलेट टू इनहेल ऑफ ऑक्सीजन टू द फुलेस्ट कैपेसिटी ऑफ लंग। जितनी हमारी लंग्स की कैपेसिटी है उसी के अनुसार हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। कुंभका में क्या होता है कि हम जो ऑक्सीजन को हमने इनहेल किया है उसे हम थोड़ी देर होल्ड करके रखते हैं। रिफर टू द स्टडी स्टेट, मीन्स स्टडी स्टेट रखेंगे होल्डिंग और विथ फुल डिस्टेंशन ऑफ लंग। हम अपनी फुल
जितना देर हमारा लंग्स होता है उसे होल्ड करके रख सकता है उतनी देर रखेंगे। फिर उसके बाद रिचका आता है। रिचका में क्या होता है, हम उसे टोटली एक्सहेल करेंगे, धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। रिफर टू टोटल एक्सहेल ऑफ एयर इम्पटिंग बोथ लंग्स इन टू द मैक्सिमम, मीन्स अपनी पूरा मैक्सिमम फोर्स लगा के हम उसे एक्सहेल कर देंगे। एंड सुनाक्या क्या होता है, सुनाक्या में क्या होता है, जब भी हम उसे एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेल करने के बाद थोड़ी देर हम अपने जो उसी कंडीशन में, एक्सहेल वाली कंडीशन, अपने लंग्स को होता है वो होल्ड करके रखते हैं। इससे कि क्या हो कि इनका जो वैक्यूम है और लंग्स की जो जो हमारी लंग्स है वो एक्सपेल्ड हो जाए आराम से। होल्डिंग द स्टेट ऑफ वॉइड और वैक्यूम व्हेन एयर फ्रॉम द लंग्स टू टोटली एक्सपेल, जिससे कि हमारे जो लंग्स में जो भी एयर है वो टोटली एक्सपेल हो जाए, तो हमारा शुनाक्या में होता है। तो आई होप आपको प्राणायाम समझ आया होगा। प्राणायाम में क्या होता है, हमारे जैसे जो कंसंट्रेशन होता है हमारे ब्रीदिंग पे होता है। टाइप्स भी हमने देख लिया, पराका, कुंभका, रिचका, सुनाक्या के बारे में भी पढ़ लिया कि होता क्या है प्राणायाम। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आसन के बारे में, कौन कौन से आसन हैं वो देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट आसन है वो है शवासन। शवासन में क्या होता है, जो भी क्लाइंट होता है उसे हम रिलैक्स पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में लिटा देते हैं। उसके बाद हम उसे मतलब उसकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए ब्रीदिंग बोलेंगे, पेशेंट जो भी क्लाइंट है उसे करने। तो शवासन में हमारी बॉडी को क्या बेनिफिट्स और इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इट रिलैक्स योर होल बॉडी, उसकी जो बॉडी होती है वो रिलैक्स हो जाती है पूरी। एंड रिलीज स्ट्रेस, फटीग, डिप्रेशन एंड टेंशन। इस आसन से हमारी फटीग, स्ट्रेस, डिप्रेशन खत्म होता है, इंप्रूव कंसंट्रेशन होता है, रिलैक्स और मसल्स, हमारी मसल्स रिलैक्स हो जाती है, हमारा माइंड होता है कामनेस हो जाती है, शांतिपूर्वक हमारी मेंटल हेल्थ होती है इंप्रूव हो जाती है। एंड बेनिफिशियल इफेक्ट देखने को मिलते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, अस्थमा हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायबिटीज इंडक्शन हो गया। तो इन सारी कंडीशंस में इस आसन में हमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। कुछ इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, बैक इंजरी के चांसेस होते हैं, प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके। तो ये सब आसन इस टाइप का ही होता है। सुपाइन पोजीशन में हम पेशेंट को ऐसे लेटा देते हैं बस, और अपना रिलैक्स होकर बॉडी को रखना है। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पवन मुक्त आसन। ये आसन भी हमारा सुपाइन पोजीशन का होता है। इसमें भी क्या है, पेशेंट को एक रिलैक्स पोजीशन में रखेंगे सुपाइन में। तो इसमें हमारी जो मसल्स हैं, एब्डोमिनल मसल्स है, बैक मसल्स होती हैं, उनकी स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इंक्रीज होती है, टोन हमारे लेग का और आर्म मसल्स का टोन इंक्रीज़ होता है। हमारी हेल्प ये करती है डाइजेशन में, रिलीज ऑफ गैस। जो पेशेंट होते हैं जिन्हें गैस की प्रॉब्लम होती है, पेट दर्द, पेट में प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए ये आसन बहुत अच्छा होता है, पवन मुक्त आसन। ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हमारी गैस को रिलीज़ करता है एंड ब्लड सर्कुलेशन को भी इंक्रीज़ करता है। इसमें क्या होता है, हमारे नी को, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने दिखाया था, अच्छा लगेगा नहीं बना इसलिए इसे हमने कट कर दिया। यहाँ हमारी नी हो गई, ये हमारा हेड हो गया पेशेंट का। तो इसे हम क्लाइंट को ये नोज़ से नी को टच कराते हैं, जिससे हमारी एब्डोमिनल मसल्स और हमारी बैक मसल्स की स्ट्रेंथ होती है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये आसन बहुत अच्छा होता है गैस्ट्राइटिक पेशेंट के लिए। एंड सब आसन तो हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं मत्स्य आसन। ये भी हमारा सुपाइन आसन है। इसमें भी क्या होता है कि हम पेशेंट को एक पहले से सुपाइन पोजीशन देते हैं रिलैक्स, फिर उसके बाद मत्स्य पोजीशन लेके जाते हैं। इसमें भी हमारी जो मसल्स होती है, हिप मसल्स होती हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, इनमें इनकी जो स्ट्रेच होती है, रिफ्लेक्स करती है, इनकी स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। स्ट्रेच द डीप हिप फ्लेक्सर मसल, मीन्स इस टाइप की सुपाइन पोजीशन थी। फिर पेशेंट जो अपना थॉरैक्स एरिया है उसे ऊपर की उठाता है, और फिर ये हेड पे यहाँ से क्या होता है, इसकी जो भी थॉरैक्स की जो मसल्स हो गई, रिब्स की मसल, इंटरकॉस्टल मसल्स हो गई, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। हिप हमारा फ्लेक्सर करता है, तो श्वास में जो मसल्स होते हैं उनको स्ट्रेंथ बढ़ते हैं। स्ट्रेच द स्टिमुलेट द मसल्स ऑफ द एब्डोमेन एंड फ्रंट ऑफ द नेक। हमारी नेक की मसल्स एंड एब्डोमेन की मसल्स स्ट्रेच करती हैं, स्टिमुलेट होते हैं, तो इससे हमारी मसल्स की स्ट्रेंथिंग पावर इंक्रीज होती है। स्ट्रेच एंड स्टिमुलेट द ऑर्गन ऑफ एब्डोमेन एंड थ्रोट। एब्डोमेन एंड थ्रोट के जो भी ऑर्गन होते हैं वो भी स्ट्रेच होते हैं इस कंडीशन, इस वाली आसन में, मत्स्य आसन में। इम्प्रूव पोस्चर, हमारा पोस्चर भी इम्प्रूव होता है। तो थेराप्यूटिक हम में इसे क्या यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, ये हमारा जो सबसे ज़्यादा मेन यूज़ होता है कॉन्स्टिपेशन में। जो पेशेंट होते हैं कॉन्स्टिपेशन की जिन्हें शिकायत होती है उनके लिए हम ये मत्स्य आसन बोलते हैं। रिस्पायरेटरी एलिमेंट, रेस्पायरेटरी सिस्टम को, हमारी ब्रीदिंग इन एंड आउट होता है उसे सही से रिदमिक लाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। माइल्ड बैक पेन, इसको हल्का हल्का सा बैक पेन है उसके लिए होता है। फटीग होता है, जो पेशेंट एंजाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी है, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। रिलीफ बैक पेन को रिलीव करने के, रिलीफ टोन टेंशन इन आवर नेक,
हमारे जो नेक में जो टेंशन जनरेट हो जाती है, पेन रहता है, उसके लिए भी हम मत्स्य आसन को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आसन होता है पेशेंट के लिए। अब उसके बाद हम देखते हैं भुजंग आसन के बारे में। तो भुजंग आसन क्या है, हमारी प्रोन पोजिशन में ये आसन हम लेते हैं। भुजंग आसन होता है, जो पेशेंट होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं, उन्हें हम प्रोन पोजिशन में देते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो बैक एरिया पे पेन होता है, नेक पेन होता है, सुपाइन में कोई प्रॉब्लम मतलब पेन होता है, तो इसमें हम इस आसन को लेते हैं। ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए, हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे नर्व्स होती है, अच्छे से इनका स्टिमुलेशन बना रहे, फंक्शंस अच्छे से बना रहे, हमारी मसल्स का टोन इंक्रीज़ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। हेल्प टू रिमूव बैक एंड नेक एक एज वेल एज कीपिंग द स्पाइन सप्लाई एंड हेल्दी। मीन्स क्या करती है, ये हमारे हेल्प करती है बैक एक मीन्स बैक पेन एंड नेक पेन के लिए। इसमें हमारी बॉडी में सप्लाई हेल्दी अच्छी सप्लाई होने के लिए। एंड वाई आर्चिंग द स्पाइन एंड ब्लड सर्कुलेशन टू इंक्रीज द रीजन। तो इसमें क्या एक आर्च बनता है, जिससे पहले पेशेंट था तो प्रोन पोजिशन में बनाया, प्रोन पोजिशन में फिर हमने उसका जो थॉरेक्स एरिया है उसे एलिवेट करते हैं, नेक को एलिवेट करते हैं, तो इसे हम कोबरा पोजिशन भी बोलते हैं, कोबरा आसन भी बोलते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो आर्च बनता है, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, टोन इंक्रीज होता है, नर्व तक हम स्पाइनल कॉलम में जो इम्प्रूव कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, वो इंक्रीज हो जाता है इस वाले आसन में। और नेक्स्ट देखते हैं हमारा पॉइंट है जो the pressure on the abdomen is also beneficial to the abdominal organ and particular the digestive organ. It stimulates the appetite and relieve flatulence and constipation. तो ये जो हमारा आसन होता है, इसका यूज़ करने से हमारे जो एब्डोमिनल मसल्स होती है वो स्ट्रेच करती है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन के लिए। तो एब्डोमिनल जो ऑर्गन होते हैं उनके लिए होता है, क्योंकि डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं वो अपना फंक्शंस और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके और स्टिमुलेट द एपिटाइट, जो भूख नहीं लगती है, जो भी हमारे डाइटरी फाइबर्स नहीं, तो उन्हें स्टिमुलेट करती है एंड रिलीव फ्लैटुलेंस एंड कॉन्स्टिपेशन। जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट होती है। तो इसमें जो हमारे इस आसन को कोबरा आसन बोलते हैं, पहले हम प्रोन पोजिशन लेते हैं, प्रोन पोजिशन के बाद हम अपने जो थॉइक्स एरिया उसे थोड़ा सा एलिवेट करते हैं नेक, तो ये हमारा इस टाइप की पोजिशन आती है, कोबरा आसन बोलते हैं। नेक्स्ट हम इसके और ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट क्या होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, हमारे एब्डोमिनल मसल्स के लिए होते हैं, हमारे लीवर के लिए होते हैं, हमारे बेनिफिशियल इफेक्ट दिखाते हैं स्लगिश लीवर में, ये बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट लाते हैं। थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस के लिए भी बहुत अच्छा मेंटेन हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए भुजंग आसन जो है बहुत अच्छा होता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं थेराप्यूटिक एप्लीकेशन। हम थेराप्यूटिकली इसका यूज़ क्या है, हमारे बैक एक हो गया, नेक पेन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, नेक पेन, स्लगिश लीवर एंड एनोरेक्सिया हो गया, भूख ना लगना। एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं, इसका कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, क्योंकि हम ज़्यादा प्रोन पोजिशन में स्ट्रेचिंग ज़्यादा कर लेंगे तो हमारी शिवियर स्पाइन होती है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, स्टोमक अल्सर हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेच होने की वजह से हर्नियाज हो सकता है, सर्जरी कराने की चांसेस, सर्जरी हुई तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कर सकता है। तो ये हमारा प्रोन पोजीशन का आसन था। अब हम देखते हैं धनुरासन। धनुरासन भी हमारा, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारी जो बॉडी होती है, एब्डोमिनल मसल्स होती है और इन पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, इससे कि हमारे जो एब्डोमिनल ऑर्गन हो गए, स्टोमक, लीवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, तो इन पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने से इनका जो सीक्रेशन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसमें बहुत अच्छा होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट GIT के लिए ये वाला आसन धनुरासन। The body weight is balanced on the abdominal muscles and they are given pressure so that inter-abdominal muscles। इसमें क्या होता है, इस आसन में हमें अपनी बॉडी को थोड़ा सा एब्डोमिनल मसल्स को बैलेंस बना के रखना होता है बॉडी को, क्योंकि इसमें प्रेशर थोड़ा सा पड़ता है हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन पर, जैसे कि स्टोमक हो गया, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, पैनक्रियास हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, एंड आर मसाज बाय द चेंज इन द प्रेशर। इन पर प्रेशर पड़ता है जिससे इनका फंक्शंस होते हैं इम्प्रूव होते हैं, उनसे जो भी सीक्रेशन होता है वो भी इम्प्रूव होता है। द ब्लड फ्लो टू द एब्डोमिनल ऑर्गन इज आल्सो इम्प्रूव। और क्या होता है, हमारा जो ब्लड फ्लो होता है एब्डोमिनल ऑर्गन से वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। एंड स्लगिश ऑफ द लीवर इज रिमूव बाय द डिस्पेजिया। जो भी हमारे स्लगिश मीन्स जो भी वेस्टेड मटेरियल होता है वो भी वहाँ से रिमूव हो जाता है। इट हेल्प टू रिलीजन द स्पाइन, ये हेल्प करता है हमारे स्पाइन के लिए। इट्स हेल्पफुल फॉर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ये हेल्पफुल होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट। इस टाइप का ये आसन होता है, इसमें एब्डोमिनल मसल्स और हिप मसल्स दोनों पे ही स्ट्रेच पड़ता है, जिससे हमारे और जो GIT के ऑर्गन होते हैं उनका फंक्शन होता है वो इम्प्रूव हो जाता है।
सो कुछ इसके थेराप्यूटिक एप्लीकेशन होते हैं, किन किन चीज़ों में हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए, इनकॉन्टिनेंस यूरिनरी के पेशेंट हो गए, कोलाइटिस के पेशेंट हो गए, अस्थमा के पेशेंट है, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के पेशेंट है। तो इन सारे पेशेंटों के लिए हम इसका ये आसन बहुत अच्छा इनके लिए होता है, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट लाता है। एंड कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या होता है, डिजीज़ हो सकता है बैकबोन में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं। हमारे सपोज़ करते हैं यदि हमारा बैलेंस मेंटेन नहीं हुआ तो हमारे जो बैकबोन है, स्पाइन के वर्टेब्रा होते हैं, उनमें डिजीज़ होने के चांस हो सकते हैं, फ्रैक्चर होने के चांसेस हो सकते हैं। टीबी के पेशेंट को प्रॉब्लम इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेट कर सकता है। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा हर्निया एंड अल्सर इन स्टोमक में हो सकता है। हर्निया हो सकती है, अल्सर हो सकते हैं हमारे स्टोमक में। ये हमारे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो आसन है वो वज्रासन है। वज्रासन जो हमारा होता है वो सिटिंग पोजीशन में होता है। सो लास्ट देखते हैं। जो ये आसन हमने डिस्कस किए हैं वो इम्पॉर्टेंट आसन है, जो हमारे एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं, बार बार क्वेश्चन से पूछे गए हैं इन आसनों से। तो वज्रासन में क्या होता है कि हम जो पेशेंट होता है वो सिटिंग पोजीशन में रहता है, रिलैक्स बॉडी रखता है। तो उसके क्या क्या बेनिफिट इंडिकेशंस है। आफ्टर द फ्लो ऑफ ब्लड एंड नर्वस इम्पल्स ऑफ द पैल्विक रीजन एंड स्ट्रेंथ द पैल्विक मसल्स। इसमें क्या होता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, नर्वस इम्पल्स होते हैं, स्टिमुलेशन होता है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। पैल्विक रीजन पे हमारी पैल्विक मसल्स पे क्या होता है, स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके जो फंक्शंस होते हैं वो भी इम्प्रूव हो जाते हैं। डाइजेस्टिव जैसे कि हम जो खाना खाते हैं उसके बाद तुरंत हमारे खाना में डाइजेस्ट फास्टली होने लगेगा आफ्टर ईटिंग। Increase efficiency of the entire digestive system. It aids to in digestion immediately after eating. And next is हमारा the mind and body become stabilized and hence it is one of the recommended आसन for प्राणायाम, concentration and meditation. ये हमारे बॉडी और माइंड क्या होता है, दोनों को रिलैक्स रखता है, स्टेबल रखता है। और ये हम इस आसन को हम प्राणायाम या कंसंट्रेट ऑफ मेडिटेशन के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। वज्रासन का ही हम यूज़ करते हैं प्राणायाम में और मेडिटेशन में इस आसन का ही हम यूज़ करते हैं। सो हम देखते हैं थेराप्यूटिक एप्लीकेशन में होता है कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं वीक डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जब वीक होता है तो उसके लिए हम इस आसन का यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कुछ होते हैं, इंजर्ड एंकल और नी लिगामेंट हमारे, क्योंकि ये आसन थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए होता है तो इंजरी हो सकती है हमारे एंकल और नी लिगामेंट में। आर्थराइटिस इन नी हो सकता है, हर्निया और अल्सर हो सकता है। तो ये सारे हमारे आसन थे जो हमने डिस्कस किया है। आसन इन सिटिंग पोजीशन, आसन इन प्रोन पोजीशन एंड आसन इन स्पाइन पोजीशन। तो हमने जो आसन डिस्कस किए हैं वो हमारे थे भुजंग आसन हमने डिस्कस किया है, धनुरासन पढ़ा है, वज्रासन पढ़ लिया है हमने, और सिटिंग में हमने देखा था शव आसन देखा था, पवन मुक्त आसन देखा था, मत्स्य आसन देखे। तो ये सारे आसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेस के लिए। हम कुछ थेरापेटिक बेनिफिट इफेक्ट देखते हैं फिजियोथेरेपी के। अभी हमें जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने योगा के बेनिफिट इफेक्ट देखे थे, और हम फिजियोथेरेपी के थेरापेटिक इफेक्ट देखने वाले हैं कि क्या डिफरेंस होता है योगा में और हमारी फिजियोथेरेपी में। तो देखते हैं फिजियोथेरेपी क्या करती है, हमारा जो स्ट्रेंथ पावर एंड्योरेंस होता है उसे इंक्रीज़ करती है, फैसिलिटेट करती है हमारी न्यूरोमस्कुलर मूवमेंट को, रीएजुकेशन करती है, एंड हमारे जो भी बेस्ट मूवमेंट होते हैं उन्हें ये बोल्ड अप करती है। और क्या करती है, जो भी कोई इंजरी होती है, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी होती है, उनके रिस्क को रिड्यूस करती है और हमारी हीलिंग प्रोसेस को भी फास्ट करती है। तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं फिजियोथेरेपी के जो डिफरेंट होते हैं योगा से, जो एक दूसरे को डिफरेंट करते हैं योगा एंड फिजियोथेरेपी को। सो फर्स्ट है हमारा इम्प्रूव स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मसल्स। क्या करता है, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है हमारी मसल्स की। फैसिलिटेट न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, हमारी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बनाता है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बनाता है, बैलेंस बनाता है हमारी बॉडी का। एंड रिस्टोर फंक्शंस, जो भी हमारे नॉर्मल फंक्शंस होते हैं जो उन्हें रिस्टोर करता है। एंड बिल्डअप विगेरियस मूवमेंट, जो भी हमारे मूवमेंट होते हैं, जो भी विगेरियस मूवमेंट होते हैं उन्हें भी इंक्रीज़ करता है, बिल्डअप करता है, हमारी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। एंड फैसिलिटेट न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन, हमारी जो मसल्स होती है जो अपना फंक्शंस भूल जाती है कोई भी कंडीशंस का, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस के बाद हमारी जो मसल्स होती हैं, हमारा फंक्शंस जो होती हैं उनका मसल्स का जो फूल जाती है, तो हम रीएजुकेट करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा। एंड अचीव कार्डियोपल्मोनरी कंडीशन, अचीव करते हैं अपने जो भी हमारे कार्डियोपल्मोनरी कंडीशंस हैं, जो भी डिजीज़ हो गई उसके बाद हमारे जो फंक्शन है उन्हें अचीवमेंट करना। एंड इम्प्रूव बॉडी बैलेंस एंड गेट, बॉडी बैलेंस और गेट इम्प्रूव करना, बॉडी का जो बैलेंस है उसे मेंटेन करना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो फिजियोथेरेपी में को डिफरेंट करती हैं योगा से। एंड
हमारा प्रमोट परफॉर्मेंस बाय इम्प्रूविंग फिजिकल फिटनेस, हमारा परफॉर्मेंस है जो फिजिकल परफॉर्मेंस है उसे प्रमोट करना, इम्प्रूव करना। एंड नेक्स्ट इज प्रिवेंट स्पोर्ट इंजरी फॉर कंडीशनिंग ऑफ एन एथलेटिक, जो भी एथलीट्स होते हैं उनमें जो भी इंजरी आती है, स्पोर्ट्स इंजरी होती है, उनको सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी होती है, तो उनको हम प्रिवेंट करने के लिए हम फिजियोथेरेपी का यूज़ करते हैं। प्रिपेयर फॉर एंड फैसिलिटेट चाइल्ड बर्थ एंड प्रिपेयरिंग भी कराते हैं चाइल्ड बर्थ, जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उसकी प्रिपरेशन मीन्स हम एक काउंसिल देते हैं और हम एक्सरसाइज पर डे कराते हैं। एंड फैसिलिटेट चाइल्ड बर्थ, उस चाइल्ड बर्थ को अच्छे से हम कर मीन्स जो एक गुड डिलीवरी हो सके उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। रिलीव पेन एंड इन्फ्लेमेशन एंड प्रमोट हीलिंग, पेन को कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, उसे हीलिंग प्रोसेस को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम फिजियोथेरेपी का यूज़ करते हैं। एंड प्रोवाइड एर्गोनॉमिक एडवाइस, जो भी मीन्स हमारी एडवाइसेस होती हैं हम उसे और ज़्यादा एडवाइस दे सकते हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं, इसी से एक्सरसाइज का यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसी मैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक अच्छी एडवाइस भी देते हैं, पेशेंट को एजुकेट भी कराते हैं। एंड नेक्स्ट है प्रिवेंट पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, जो भी हमारी पोस्ट सर्जरी के बाद जो भी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं उन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए हम फिजियोथेरेपी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है प्रमोट फिजिकल फिटनेस फॉर ओवरऑल पॉजिटिव हेल्थ, हमारी फिजिकल फिटनेस को प्रमोट करने के लिए, हमारी जो बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी है, परफॉर्मेंस है, उसे और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, बॉडी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम इसको मतलब किसी भी पेशेंट होता है उसे हम प्रीफर करते हैं कि फिजियोथेरेपी आपको मोस्टली है। एंड ये हमारे डिफरेंट थोड़े से पॉइंट्स थे जो हमारे योगा से फिजियोथेरेपी को अलग करते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि फिजियोथेरेपी क्या है और योगा क्या है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कीप सपोर्टिंग मी।